मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे शिक्षा विभाग में ट्रांसफ़र से रिलेटेड जो सूची आई है उसके बारे में बात करेंगे और इसके अलावा अन्य मुद्दों पर भी बात करेंगे कि अब अगला सूची कब आएगा और इसमें जो खास करके सेम ज़िले वाले हैं उनका क्या होगा और जो दूसरे ज़िले में पदस्थापित है पुरुष शिक्षक उनका क्या होगा, इसके संबंध में भी बात करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो है वो बिहार शिक्षा विभाग से रिपोर्ट आया है, मतलब लेटर जारी हुआ है 30/4/2025 ईस्वी को, जिसका ज्ञापक संचिका संख्या है 1178। अब इसमें जो है कहा गया है कि जो आवेदन लिया गया था 1/12/2000 से 15/12/2000 तक, जो आप लोगों को मालूम है। इसके बाद जानते ही 1,90,000 आवेदन आया है, ये भी मालूम है। और अंतर जिला वाला जो आवेदन आया है वो 51,284 है, ये भी आप लोग को मालूम है। और इसमें देखिए कि चरणबद्ध इसमें किया गया है ट्रांसफ़र लिस्ट जारी, जिसमें से पहला लिस्ट जारी 47 लोगों का किया गया, उसके बाद दूसरा जो है वो 260 लोगों का किया गया, उसके बाद तीसरा देखते हैं एक ही बार में 10,225 लोगों का जो अंतर जिला महिला शिक्षिका थी उन लोगों का आया। उसके बाद जो है वो 28/3/2025 ईस्वी को 2151 जो है वो पुरुष शिक्षकों को पत्नी के पदस्थापन के आधार पर जिला आवंटन किया गया है ना। उसके बाद जो दूरी के आधार पर 7351 पुराने नियमित महिला शिक्षकों एवं सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण विशिष्ट महिला शिक्षकों का जिला स्थानांतरण किया गया है। मतलब ये है कि अब तेज़ी से जो है वो ट्रांसफ़र लिस्ट जारी किया जा रहा है। इसमें देखेंगे कि अब जो है वो कल 30/4/2025 ईस्वी को जो आया है मेन ये, इसमें जो है वो किस पर विचार किया गया, छूटे हुए आवेदन पर। जो इसमें आवेदन छूट गया था या किसी कारण से उनका रिजेक्ट हो गया था, उन लोगों को जो है वो आवेदन पर विचार किया गया। अब इसमें देखते हैं क्या क्या खास है, तो हम बहुत शॉर्ट वीडियो में आप लोगों को समझा देंगे। इसमें देखिए सेम चीज़ है जो पहले में देखा गया था, और इसमें देखिए मात्र 261 शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण किया गया है, जिसमें जो है वो लिस्ट 1 लिस्ट 2 जारी किया गया है। उसके बाद देखते हैं कि इसमें क्या करना है कि डिक्लेरेशन जारी देना है, शपथ पत्र है ना, जो इस शिक्षा कोर्स पर पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। अब देखते हैं इसमें कि शपथ पत्र 1 में क्या होगा। शपथ पत्र 1 में है कि घोषणा करना है कि किसी भी प्रकार की गलत सूचना पाई जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए सबसे लास्ट में आपको जो है लिस्ट दिया गया है शपथ पत्र का, ये शपथ पत्र है, यही शपथ पत्र है। ये जो है इसमें है कि इस शिक्षा कोर्स पोर्टल पे जो आवेदन किया गया ट्रांसफ़र से रिलेटेड या घोषणा किया गया है उसमें कोई गलती पाई जाती है तो उस शिक्षक के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। ये शिक्षक का नाम होगा, विद्यालय का नाम, जिला का नाम, ये एक लिस्ट हो गया, मतलब शपथ पत्र 1 हो गया। अब देखते हैं शपथ पत्र 2 क्या है। शपथ पत्र 2 में है कि जो जिला आवंटन किया गया है वो स्वीकार करेगा, और यदि विद्यालय के विकल्प को प्राथमिकता के आधार पर विचार करेगा, लेकिन अगर वहाँ सीट उपलब्ध नहीं है तो क्या करेगा, निकटतम विद्यालय या उस निकटतम पंचायत या निकटतम प्रखंड में उसको पदस्थापन किया जाएगा जो उसको स्वीकार किया होगा। और उसमें उस समय जो है ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं होगा, मतलब हमें ये चीज़ पसंद नहीं, हम ज्वाइन नहीं करेंगे, आपको करना ही पड़ेगा। ये देखिए शपथ पत्र दूसरा है, स्थानांतरण के बाद जो जिला आवंटन किया गया है वह मुझे स्वीकार होगा, और जो विकल्प दिया गया है, मतलब शिक्षक के द्वारा जो विकल्प दिया गया है विभाग उस पर विचार करेगा प्राथमिकता के आधार पर, और प्राथमिकता के अनुसार यदि सीट उपलब्ध नहीं है तो उसके निकट विद्यालय, निकट पंचायत, निकट प्रखंड में विभाग जो है वो उसको पोस्टिंग करने के लिए स्वतंत्र होगा, जो उस शिक्षक को स्वीकार होगा। तो ये पहले ही आपका जो है वो हाथ, मतलब एक तरह से काट दिया जा रहा है कि अब आप जो है वो आगे जाकर का कोर्ट वोट में केस नहीं कर सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, अब पहला सवाल उठता है कि इन लोगों का स्कूल आवंटन कब होगा। तो देखिए शिक्षकों का स्कूल आवंटन जो होगा वो 5 मई से 10 मई तक किया जाएगा। तो देखिए ये बहुत आसान है, और हमको लगता है आज 1 तारीख हो गया तो 10 तारीख के अंदर में आप लोगों का आ जाएगा, स्कूल अलॉट हो जाएगा। देखिए ये ऐच्छिक स्थानांतरण माना जाएगा, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है कि वरीयता का क्या मैटर होगा। तो वरीयता जानते ही हैं कि वरीयता जो आपका निर्धारण होगा, अगर वहाँ आप ज्वाइन करते हैं, अगर आप मान लीजिए 5 साल 10 साल हो गया आपकी नौकरी का, वहाँ ज्वाइन करते हैं तो वहाँ आप उन लोगों से जूनियर हो जाएंगे जो नए TR1 TR2 वाले होंगे, है ना। यदि इसमें एक चीज़ और क्लॉज जोड़ा है कि छात्र शिक्षक अनुपात यदि असंतुलन है ना, मतलब कहीं 100 बच्चे पढ़ रहे हैं एक क्लास में, या फिर 17 बच्चे पढ़ रहे हैं एक क्लास में, कहीं जो है 30-40 बच्चे पढ़ रहे हैं एक क्लास में, तो वैसे स्थिति में जो है वो शिक्षकों का जो है वो स्थानांतरण किया जा सकता है।
है ना। और दूसरा है कि स्थानीय निकाय के शिक्षकों जो मतलब नियोजित शिक्षक है उसका स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। ये स्पष्ट रूप से कहा गया। इसका कब होगा, तो जब वो सक्षमता परीक्षा दे देगा, है ना, और विद्यालय में योगदान कर देगा, उसके बाद ही उसके स्थानांतरण पर निर्णय लिया जाएगा। अब किन शिक्षकों को जो है वो विरमित नहीं किया जाएगा वो भी देखेंगे। जिस पर विभागीय कार्रवाई होगा उसको विरमित नहीं करना है। अगर निगरानी जांच चल रहा है तो उसको डीईओ महोदय जो है वो विरमित नहीं करेंगे। वित्तीय गबन है ना, किसी पे आरोप लगा हुआ है, जांच चल रहा है, तो उन लोगों का स्थानांतरण पर विचार नहीं किया जाएगा। पहला ये है। मान लीजिए कि एक स्टेज में जो है वो उसका ट्रांसफ़र लिस्ट में नाम आ जाता है तो ज़्यादा खुश होने की बात नहीं है, क्योंकि शिक्षकों का स्थानांतरण मान लीजिए लिस्ट में आ गया तो बोला जा रहा है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी क्या करेंगे, उस शिक्षक को विरमित ही नहीं करेंगे, है ना। तो ये हो गया कि यदि एक जगह गलती से आ भी गया बाई मिस्टेक तो दूसरी जगह आपको विरमित नहीं किया जाएगा। ये लेटर नंबर 1178 है। दिनांक आपका 30/4/2025 है ना, 30/4/2025 है। और ये निदेशक प्राथमिक महिला शिक्षक साहिला जी का है। अब देखिए इसमें कैसे नाम खोजेंगे, ये टीचर का नाम है। सबसे पहले देखेंगे कि इसके बाद जो आपका प्रेजेंट स्कूल डिस्ट्रिक्ट है, नाम से आपको नहीं खोजना है, आपको डिस्ट्रिक्ट से खोजना है, आप कहाँ पोस्टेड है। तो देखिए ये अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर है, मतलब ए से है, उसके बाद बी सी से शुरू होगा, बी है, फिर इसका सी से कोई नाम नहीं है किसी ज़िला का तो डी से शुरू हुआ है, उसी तरह जी से शुरू हुआ है। तो आप अपने ज़िला का नाम देखेंगे किस ज़िला में पोस्टेड है, फिर उसके बाद यहाँ नाम देखेंगे आप इस तरह से, है ना, कौशल, अब्दुल, नवल दास, राजीव कुमार, पप्पू वगैरह वगैरह। और ये जो है आपका अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट कौन सा मिला है ये देखना। जैसे ये अभी अररिया में पोस्टेड है, उनको मिला है कटिहार अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट हुआ है। उसके बाद प्रेजेंट स्कूल ब्लॉक है ये देखेंगे, अररिया में है ये अररिया से इसको पूर्णिया मिला है अलॉट, है ना। उसके बाद देखिए ये आपका बांका में अगर जो पोस्टेड है उनको मधेपुरा मिला है ना। दूसरा ये जो बांका वाले हैं इनको पटना मिला है। तो पटना के बारे में कहा जा रहा था कि पटना में लोगों को ट्रांसफ़र नहीं होगा, लेकिन यहाँ तो देखिए पटना में भी ट्रांसफ़र हो रहा है ना, पटना में ट्रांसफ़र हुआ है, पटना है, पटना। तो जिन लोगों का पटना ट्रांसफ़र है, पटना दिए हैं, तो उनको डरने की ज़रूरत नहीं, उनका भी लिस्ट में नाम आएगा। ये पहला वाला लिस्ट जो है वो पुरुष लोगों का है, महेश राम, केदार कुमार, मनोज कुमार वगैरह वगैरह। तो ये देखिए 100 लोगों का जो है वो ये मेल पुरुष का है। अब देखेंगे महिला का, ये स्पेशल ग्राउंड पर जो डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ है ये टीचर नेम है। जैसे देखिए महिला का है प्रिया कुमारी, दीपा, रिंकी, ममता, सुलोचना, नीलम, शाहजहाँ, अनीता, सीमा वगैरह वगैरह। अब इसमें देखेंगे कि प्रेजेंट स्कूल डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, फिर वही आपका अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में आएगा, है ना। और ये देखिए अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सा है, जैसे सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया। अब महिला का अगर हम देखते हैं तो पटना हुआ है कि नहीं, यहाँ भी पटना ट्रांसफ़र हुआ, पटना, है ना, ये भी पटना है, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण। यहाँ तो पटना में एक बना था कि पटना में ट्रांसफ़र नहीं होगा, लेकिन पटना में भी सबका ट्रांसफ़र हुआ है ना। और देखें ये इसमें जो है कितने लोग हैं, 25। देखिए यहाँ 51 हो गया, 151, है ना। और इधर जो है आपका 52, 53, 72 और ये 100, 101, 110। देखिए 110 और उसके बाद 51 और फिर 100, टोटल कितना हुआ, 1, 5, 1, 6, 1, 1, 2, 261 लोगों का जो है यहाँ ट्रांसफ़र हुआ है जो छुटे हुए हैं, है ना। शपथ पत्र 1 है, शपथ पत्र 2 है। इसमें कुछ नहीं करना है। शपथ पत्र में सीधा अपना ये शपथ पत्र का प्रिंट आउट निकालना है, उसमें अपना नाम लिखना है, विद्यालय का नाम, जिला का नाम, इसको आप लोग को अपलोड कर देना है इस शिक्षा कोश पे, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि अभी जो बात हो रही थी कि पटना में लोगों का ट्रांसफ़र नहीं होगा, तो देख रहे हैं कि पटना में भी लोगों का ट्रांसफ़र हुआ है। तो उम्मीद रखिए कि आप लोगों का भी पटना में ट्रांसफ़र होगा। और देखिए जो सेम जिला वाला हमने मैटर कहा था कि सेम जिला वाले लोगों का ट्रांसफ़र कहाँ कब होगा, नहीं होगा, तो ये उम्मीद बनाए रखिए कि पहले तो सारा का सारा नाम दिया जाएगा आपको अंतर जिला वाले का। खास करके इन लोगों का जब आ जाएगा, खास करके जो बीमार है, रुग्णता है, महिला शिक्षक है, पति पत्नी शिक्षक शिक्षिका है, इन लोगों का आने के बाद क्या होगा कि जितने भी महिला और पुरुष जो अनमैरिड है या मैरिड हैं और उनके पति या पत्नी जो है वो शिक्षक से रिलेट जुड़े हुए नहीं हैं, तो इन लोगों का लिस्ट जारी किया जाएगा। और ये मई के अंत तक में जो है वो इस तरह के लिस्ट जारी कर दिए जाएंगे। और उसके बाद जो है वो मुझे लगता है कि जून में आप लोगों का गर्मी छुट्टी के बाद जो है
नए जगह आपका योगदान दिया जाएगा, ये मान के चलिए आप लोग, है ना। तो गर्मी छुट्टी खूब अच्छे से एंजॉय कर लीजिए और तैयार रहिए कि गर्मी छुट्टी के बाद तुरंत आपको ज्वाइनिंग दिला दिया जाएगा नए इसमें, है ना। क्योंकि गर्मी छुट्टी में स्कूल बंद रहेगा, ऑफिस में स्कूल से रिलेटेड कोई काम नहीं करने होंगे, तो ये मान करके चलिए कि तेज़ी से काम होगा, है ना। और जो सेम ज़िला है, तो सेम ज़िला में एक चीज़ मैं आप लोग को, जो सेम ज़िले वाले हैं, चाहे वो महिला है या पुरुष है, ये आपको देख लीजिए कि मैं चैलेंज देता हूँ आप लोगों को, जो 50 किलोमीटर है ना, ये 50 किलोमीटर वाले लोगों का जो है वो 100% ट्रांसफ़र लिस्ट में नाम आएगा, है ना। और दूसरा ये है कि इसको जो है वो डीओ लेवल पे छोड़ दिया जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि जिनका आपको सेम ज़िला है और सेम ज़िला में आपको स्कूल जो है वो स्कूल आपको चेंज करेगा ही, आपने अगर ट्रांसफ़र लिस्ट में नाम मतलब फॉर्म भरा है तो, चाहे वो सेम ब्लॉक दे या फिर सेम अनुमंडल दे। ये कर सकता है कि आपको अनुमंडल जो है वो चेंज कर देगा, है ना। मान लीजिए दूर अनुमंडल में है तो आपको घर के पास नहीं देगा, तो आपको अनुमंडल चेंज कर देगा, आपका जो है वो हेडक्वार्टर में दे देगा, है ना, जहाँ ज़्यादा संख्या में स्कूल है। जैसे आपका पटना में तो बहुत भीड़ है ना। जैसे मुजफ्फरपुर हो गया, दरभंगा हो गया, उसके बाद आपको इधर नालंदा हो गया, है ना, रोहतास हो गया। तो इस सब में क्या है कि बड़े बड़े टाउन हैं, तो ज़्यादा संख्या में स्कूल हैं, तो यहाँ जो है आपको 100% जो है वो सेम ज़िला वाले का ट्रांसफ़र होगा, ये मान करके चलिए। और इससे रिलेटेड हम जो है जानकारी जुटा रहे हैं, और जैसे ही कोई जानकारी मिलता है सेम ज़िला से रिलेटेड हो या फिर आपको पुरुष शिक्षक के ट्रांसफ़र लिस्ट से जुड़े हुए हो, तो आपको अविलंब जो है वो जानकारी दी जाएगी। और यदि आपको अगर किसी प्रकार का सवाल मन में है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, और उस कमेंट का जो है वो जवाब दिया जाएगा और आपके समस्या का निराकरण किया जाएगा, है ना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, ताकि और नोटिफिकेशन बेल को जो है वो ऑन कर ले, ताकि तुरंत आपको इसके बारे में जानकारी मिले, है ना। तो अपनी वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत